फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। इन दिनों जो चर्चा में सबसे ज़्यादा मामला चल रहा है वो नया इस्लामपुरा कासिमिया मस्जिद के ठीक पीछे की गली में एक बेटी के साथ खबीस फितरत रखने वाले एक शख्स ने छेड़छाड़ की। करीब 25-26 दिन के बाद ये मामला अपने उरूज पर आता है। वो वीडियोस वायरल होती है। वीडियोस वायरल होने के बाद मानव समाचार भी अपनी रिपोर्टिंग करता है। उसके बाद ये नतीजा निकलता है कि उस शख्स की गिरफ़्तारी होती है। मोहम्मद सालिम रईस अहमद, ये शख्स जो कि नया पूरा का रहने वाला है, उसको गिरफ़्तार करने के बाद कल उसको मालेगांव शहर की मकामी अदालत में पेश किया जाता है, जहां पर उसको 21 तारीख तक मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेज दिया जाता है। मजिस्ट्रेट कस्टडी में डायरेक्टली भेज दिए जाने पर भी लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। लोगों के मुताबिक जिस तरीके का संगीन अपराध था, उस संगीन अपराध को देखते हुए कम से कम उस शख्स के साथ जो है पुलिस कस्टडी बढ़ाई जाती, उसका पीसी लिया जाता और उससे ये पूछा जाता कि इस वाक़े के अलावा भी कई जगह पर बेटियों के साथ क्या उसने इस तरह की हरकत की है। मगर उसकी बराह रास्त मजिस्ट्रेट कस्टडी ले लेना कहीं ना कहीं लोगों में एक तरह का एक गलत मैसेज जा रहा है। बहर के पुलिस की अपनी जो भी टेक्निकल मजबूरियां होंगी वो तो जो कानून के माहिरीन हैं वो जानते होंगे, मगर आवामी सतह पर इस तरह के सवालात उठ रहे हैं जिसका हमें आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये पूरा मामला जो कि 20 दिसंबर 2022 शाम में 5 बजे का है, उसके बाद 20-25 दिन के बाद यानी इतने दिनों के बाद ये मामला उठता है। क्यों इतने दिन लग गए, ये मामला कैसे सामने आया, इस मामले पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ ठीक उसी जगह के रहने वाले यानी नया इस्लामपुरा यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हैं। माशाल्लाह काफ़ी इनकी अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पर भी पहचान है, जाना माना चेहरा है। मेरे बाजू में अनीस सरताज हैं, गुलाम मोहम्मद कबूतर वाला, ये यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हैं, ये यहाँ पर मौजूद है और इन्हीं के ज़रिए से ये पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। इन्होंने ही वीडियो जो है वो वायरल किया, लोगों से पहचानने की अपील की। उसके बाद इनको जो है एक नाम इनके सामने आया, फिर उसके बाद जो है वहाँ उस मकान तक पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने उनके जो घर वाले, उनके जो रिश्तेदारान हैं, जो ये मुलजिम है, उसके रिश्तेदारान से इन्होंने कहा कि उस शख्स को पुलिस के हवाले किया जाए, जिसके बाद उसके घर वालों ने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स को कानून के हवाले कर दिया जाएगा। उसके बाद ये लोग जो है इत्मीनान का इन्होंने सांस लिया था। लोगों में भी ये सवाल उठ रहा कि इतनी दिनों के बाद कैसी का ये मामला यकायक सामने आया। तो हमने भी सोचा, क्योंकि हमने जो है अब तक जो है सबसे ज़्यादा इसी मामले को लेकर रिपोर्टिंग की है, तो हमने भी ये फ़र्ज़ जाना कि उन लोगों से पूछे कि आखिर इतने दिन के बाद ये मामला कैसे सुर्खियों में आया। अनीस सरताज साहब, काफ़ी अरसा गुजर गया, ये करीब 20 दिसंबर का ये वाक़या है, उसके बाद ये वाक़या अचानक सामने आता है, ये क्या मामला है? थोड़ा सा लोग इसके इतने ज़्यादा दिन गुजर जाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वाक़या एक्चुअल में 20 दिसंबर का है और जहाँ ये वाक़या हुआ, जिस CCTV में ये मामला कैद हुआ, वहीं ये ख़त्म हो गया था। मगर उसके कई रोज़ बाद भी आसपास की गलियों में इस तरह के वाक़यात होते रहे और लोगों ने दबे छुपे लफ्ज़ों में हमसे शिकायत की कि यार कोई लड़का या कोई आदमी, कोई बंदा है ऐसा जो राह चलती बच्चियों को तकलीफ़ देता है, छेड़ता है, हाथ लगाता है और हम लोग उसकी टो में हैं। मगर उस तमाम गलियों में कोई CCTV ना होने से और कोई प्रूफ ना होने से हम लोगों के सामने ये मुअम्मा था कि इसको कैसे ढूंढा जाए। और तभी पता चला कि ऐसा एक वाक़या आमीन संदीप सेठ के CCTV में कैद हुआ है। उनका वो वीडियो उसमें से निकाला गया और उसको तब हम लोग ने वायरल किए
और वायरल करने के बाद उसके नीचे एक कमेंट में मैंने अपील डाली कि इसे पहचानिए, पहचानने में मदद कीजिए, ये लड़का ऐसा ऐसा करता है। और उसके 3.5 घंटे के बाद ही मुझे मेरे ही अपने दोस्तों गुलाम मोहम्मद का कबूतर वाले हमारे दोस्तों जावेद भाई है, उनका फ़ोन आया कि ये इससे मिलता जुलता आदमी इधर ही इलाके में कहीं काम करता है। सारी टीम वहाँ जाकर वहाँ के कारीगरों से पूछे, सभी ने उसकी पुष्टि की, सभी ने तस्दीक की कि इस वीडियो में नज़र आने वाला बंदा मोहम्मद सालिम रईस अहमद नाम का है और यहाँ काम करता था, अब नहीं करता। उसका पता ठिकाना लगाने के बाद हमारा ये काफ़िला उसके मकान पर पहुँचा। मकान में उनके बूढ़े माँ बाप पड़े थे। उन्होंने कहा कि वो बंदा यहाँ से भाग गया है और ये हमारा ही बच्चा है और उससे ये गलती हो गई है, जैसे ही हमको मिलेगा हम तुम्हारे हवाले करेंगे। उसी दौरान मुजम्मिल हमारे पास आए और उन्होंने गुजारिश की कि इस बच्चे को हम लोग ढूंढ कर तुम्हारे हवाले करेंगे और जो भी खातिर ख्वाह सज़ा होगी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। उसने जो हरकत की है ये बहरहाल हमारे लिए भी शर्म की बात है। उनके वादे पर हम लोग चले आए और उन्होंने कहा कि हमारे हवाले करेंगे, मगर उन्होंने 24 घंटा गुजर जाने के बाद भी ना हमसे रब्ता कायम किया, ना हमारे हवाले किया। इधर हम लोगों के सामने दुश्वारी ये थी कि जिस घर का मामला था, जिस बच्ची का मामला था, उस बच्ची के पेरेंट्स को, सरपरस्त को कंप्लेन देने के लिए तैयार करना ज़रूरी था, जो कि वो बड़ी शर्म और हिजाब में थे, किसी तरह तैयार नहीं हो रहे थे। उनका ये रीज़न था, उनका ये उज़्र था कि इस मामले में बच्ची की बदनामी होगी, फैमिली की बदनामी होगी, हमारे ख़ानदान की बदनामी होगी। इस बात को लेकर वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं थे। उसके बहरहाल हम लोगों ने कोशिश जारी रखी। हमारे गुलाम भाई ने, जावेद भाई ने, हमारे तमाम साथियों ने मिलकर उनके दीगर रिश्तेदारों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो इस मामले में कंप्लेन देने चलें। और फिर कंप्लेन उनको दी गई पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन देने के फ़ौरन बाद ही 1 घंटे के अंदर ही पुलिस जाकर उस बंदे को गिरफ्तार करके लेके आ रहा है। ये पूरा मामला ऐसा है। अनीस सरताज साहब, उमूमन देखा जाता है कि समाज के ऊपर जो है मर्दों का बड़ा गलबा है जी। मर्द जो है वो 1000 गलतियां कर ले, उनकी 1000 गलतियां माफ़ है, बल्कि उनकी संगीन से संगीन गलतियों पर पुष्ट पनाही करने के लिए जो समाज के जो अपने आप को खादिम समझते हैं, अपने आप को समाज के बड़े ज़िम्मेदार समझते हैं, ऐसे लोग पुष्ट पनाही को आ जाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि नहीं भाई गलती हो गई होगी, क्या हर गलती माफ़ है? दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि बच्ची के घर वाले जो है वो इस बात के लिए राज़ी नहीं थे कि कहीं बच्ची की बदनामी ना हो। ये कैसी सोच है कि गुनाह मर्द करे, मज़लूम बच्ची है, जुल्म बच्ची पर हो रहा है, उसके बाद जो है बदनामी बच्ची की है और जो ऐसे जुल्म करने वाले जो जानवर फितरत के लोग हैं इनको बचाने के लिए लोग सामने आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समाज को ये ज़रूर बताएं कि ऐसी जो बच्चियां हैं उन बच्चियों के साथ खड़े होना आज समाज को कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के कई वाक़यात हैं जो सामने नहीं आते। होम वायलेंस ऐसे काफ़ी सारे हैं जहाँ पर, या चाइल्ड अब्यूज़ ऐसे काफ़ी केसेस हैं जो हमारे सामने नहीं आ पाते, शर्म की वजह से कोई सामने नहीं आता। कितना ज़रूरी है ऐसे चेहरों को बेनकाब करना और कितना ज़रूरी है ऐसे मज़लूम बच्चियों के पीछे आकर के खड़े होना, ये समाजी जिम्मेदारी हमारी क्या है? देखिए, मैं मानव समाचार के माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पहले तो हमें अपनी सोच बदलना होगी कि जिन बच्चियों के साथ जुल्म होता है, किसी तरह की छेड़खानी होती है, कोई और तरह का उनका लैंगिक शोषण होता है, इस्तेसाल होता है, तो ये उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये तो जुल्म हुआ है, हमें तो जुल्म के ख़िलाफ़ आगे आना चाहिए। ऐसे तमाम पेरेंट्स, ऐसे तमाम ज़िम्मेदार को मैं अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपकी बच्ची के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके अहबाब के साथ अगर जहाँ कहीं भी समाज में इस तरह की घटना होती है तो उसका मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हमें आगे आना होगा। इस बात को, हमारी सोच को बदलना होगा कि इससे बच्ची की या उसके परिवार की बेइज्जती है, ये कतई सोच गलत है। इससे कानून को भी दुश्वारियाँ पेश आती है और ऐसे जालिम और मुजरिम बच जाते हैं। ऐसे वक्त में हम लोगों ने जो ये इस मामले में, ये इस वायरल वीडियो में जो कोशिश
की है गुलाम भाई हम लोग ने इसी मैसेज के तवस्सुत से और इसी के नज़रिए के तहत हमने ये काम किया है कि आवाम को बेदार करना है कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई मामला देखो फौरी तौर पर उसके लिए खड़े हो जाओ। समाज को किसी जालिम से किसी बुराई से इतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना अच्छे लोगों की खामोशी और लापरवाही से पहुंचता है। समाज को उठ खड़े होना चाहिए। वो उसके पीछे मुजरिम के पीछे मुलजिम के पीछे कितनी भी बड़ी सियासी ताकत हो समाजी ताकत हो पैसे की ताकत हो कोई भी ताकत हो आपका मुकाबला कोई ताकत नहीं कर सकती। आप इखलाकी ज़िम्मेदारी समझिए। और राह चलते हुए भी आपने उस वीडियो में देखा हुआ जब बच्ची मदद के लिए चिल्ला रही है तो वहाँ से कुछ लोग यूं ही गुजर जा रहे हैं। अगर वहाँ कोई भी बंदा इस बात को दिल पर लेता और उस बच्ची की मदद के लिए दौड़कर उस साइकिल वाले को पकड़ता तो साइकिल वाले को दौड़कर पकड़ना आसान था। मगर यही लापरवाही कि हमारा मामला नहीं है पता नहीं क्या मामला है या हम फंस जाएंगे हमारे साथ तरह तरह के सवाल, यही सोच ने हमारे समाज को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। राह चलते हुए भी अगर आप देखो कि किसी भी हमारी बहन बेटी के साथ किसी भी समाज की हो किसी भी धर्म की बेटी हो वो हमारी बेटी है आपकी बेटी है उस पर किसी भी तरीके की हरकत हो रही हो आपको आगे आना है इस मामले में आगे बढ़ना है और उसका मुँह तोड़ जवाब देने के लिए अपने आप को आगे लाना है। यही मैसेज मैं मानव समाचार के ज़रिए आवाम के सामने देना चाहता हूँ। ये हमारी टीम है हम लोग इसी तरीके के काम करते हैं। अगर एक मैसेज और है साहब, अगर किसी को लगता है कि उनको वो ये काम नहीं कर सकते तो एक नंबर हमारा घुमाइए। हम पूरे शहर में इस तरीके के काम में उनकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। गुलाम कबूतर वाले की टीम हमारे साथ है, हम लोग सब साथ में तैयार हैं। और मानव समाचार के ज़रिए फिर एक मर्तबा अपील करता हूं कि बेखौफ होकर निकलिए, अपने हक़ की लड़ाई के लिए किसी से भी नहीं डरिए। वो कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा दादा हो, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, समाज से बड़ा कोई नहीं। समाज को आगे आना चाहिए, यही मेरा बोलना है। तो गुलाम कबूतर वाला हो, अनीस सरताज हो, जावेद भाई हो या इनसे जुड़े इनके ग्रुप से जुड़े जितने लोग हैं ये आवामी मफाद के लिए आज काम कर रहे हैं। ये नाम और नेहात के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कॉलर टाइट करने के लिए चेहरा चमकाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने कहा था कि कुछ दो लफ्ज़ जो है आप आकर के यहाँ पर कैमरे के सामने बोले, मगर उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ जो है वो लोगों की मदद करना है। तो जैसा ये लोग आज आगे आए हैं, समाज की अपनी ये जिम्मेदारी ये जवाबदारी है कि आपको इसी तरीके से हर बेटी हर बच्ची के लिए खड़े होना पड़ेगा, तभी इस शहर की बच्चियां बावकार तरीके से अपना सर उठाकर चल पाएगी। वरना यकीन मानिए अगर इस तरह की सोच रखने वालों को आज़ाद कर दिया गया तो आपकी अपनी बच्ची का घर से निकलना दोभर हो जाएगा और फिर खुद आप अपनी बच्ची से आंख नहीं मिला पाएगा जब आपकी बच्ची आपसे सवाल करेगी कि हमारे लिए आपने मालेगांव शहर में कैसा माहौल बनाया है, क्या इस शहर की बेटियां महफूज नहीं हैं, क्या इस शहर की बेटियों की इज़्ज़त असमत महफूज नहीं है। ये सवाल आने वाले दिनों में आपकी बेटी आपसे कर सकती है। तो इससे पहले के सवालात आपकी बेटी आपसे पूछे, वक्त है हर बेटी के साथ जो है खड़े हों। आज ये एक बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी अपनी बेटी के साथ भी होगा। क्या उस वक्त भी आप इसी तरीके से चुप हो जाएंगे? क्या उस वक्त भी आप ये सोचेंगे कि नहीं ये हमारा मामला नहीं है? नहीं, अब इस तरह के मामले में हर एक को आगे आना है, क्योंकि बेटियां किसी भी कौम का वक़ार होती है, इज़्ज़त होती है, असमत होती है। कोई अगर आपके वक़ार को ठेस पहुंचाए और अगर आप खामोश रह जाएं तो माफ़ करना फिर आपसे बड़ा मुर्दा ज़मीर कोई नहीं है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।